एपिसोड स्टार्ट होता है तो ह्यूमन फेस ऑल डेमन बेंजिया को ख़त्म कर रही होती है कि तुम्हारी वजह से मेरी शादीशुदा ज़िंदगी ख़राब हुई है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मगर अचानक वहाँ पर जुआनी आ जाता है बेंजिया को बचाने के लिए, और इस बार वो उस डेमन को बिल्कुल नहीं छोड़ता और पूरे तरीके से ख़त्म कर देता है। जाते जाते वो बेंजिया से कहती है कि यानक्यूई को बता देना कि मैंने बहुत सारे लोगों को ख़त्म किया, कि मेरा उसको नुकसान पहुँचाने का कोई इरादा नहीं था, मैं उसको सच में बहुत पसंद करती थी। उसके बाद ये डेमन पूरे तरीके से ख़त्म हो जाती है। बेंजिया जुआनी से कहती है कि क्या वो ख़त्म हो गई, अब वो दोबारा तो नहीं आएगी। जुआनी कहता है कि हाँ, अब वो नहीं आएगी। तो सब कुछ कंफर्म करने के बाद बेंजिया बेहोश हो जाती है। अब दूसरे दिन बेंजिया जुआनी के पास दोबारा आती है उसके लिए खाना लेकर। तो जुआनी इससे कहता है कि मेरा इस शहर में काम पूरा होता है, अब मैं अपने शहर वापस जा रहा हूँ। मगर इसे बेंजिया की फिक्र होती है क्योंकि इसे डेमन्स दिखते हैं, और बेंजिया भी इससे कहती है कि मैं इन डेमन्स को देखना नहीं चाहती, मैं अपनी ज़िंदगी सुकून से जीना चाहती हूँ। इसीलिए जुआनी बेंजिया के हाथ पर एक प्रोटेक्शन सील बना देता है कि अगर बेंजिया का किसी खतरनाक डेमन से सामना हुआ तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएगी, और इसे अपने घर का एड्रेस भी दे देता है कि अगर फ्यूचर में कभी तुम किसी मुसीबत में पड़ जाओ तो मुझे ढूंढती हुई आ जाना। अब बेंजिया आधी रात को इस जंगल से वापस घर जा रही होती है। ये बात चीज़ुई नोटिस कर लेता है और जुआनी को बताता है, तो उसे भी एहसास होता है और वो चीज़ुई को इशारा करता है कि चलो अब काम पे लग जाओ। जुआनी के कहने पर वो बेंजिया के रास्ते में मैजिकल लाइट्स भिजवा देता है जिससे उसका पूरा रास्ता रोशन हो जाता है। बेंजिया ये लाइट देखकर बहुत खुश हो जाती है और इसे पता चल जाता है कि ये सब जुआनी ने किया है क्योंकि वो उसे वहाँ खड़ा देख लेती है। जुआनी बेंजिया को सेफली पूरा घर तक पहुँचाकर आता है, उसे छुपकर पूरा फॉलो करता है। अब बेंजिया का फादर रात के 12 बजे घर वापस आ जाता है। बेंजिया ये देख लेती है क्योंकि बेंजिया का फादर भी पुलिस ऑफिसर होता है और अपने काम के सिलसिले में वो काफ़ी दिन से घर से बाहर था। वो अपने फादर से बात करने की कोशिश करती है मगर उनका बिहेवियर कुछ चेंज होता है, वो थोड़े घबराए हुए लग रहे होते हैं। वो बेंजिया को अपने रूम के अंदर आने नहीं देते और वहीं से वापस भिजवा देते हैं, ये कहकर कि मुझे आराम करना है। बेंजिया भी ज़्यादा नोटिस नहीं करती, मगर दूसरे दिन इसे पता चलता है कि इसके फादर की डेथ हो गई, और वो भी घर में नहीं, उनके ऑफिस में, जहाँ वो काफ़ी दिन से रुके हुए थे। कमरे में आग लगने की वजह से उनकी डेथ होती है। उनकी डेथ बॉडी भी देख लेती है बेंजिया, मगर जब इसे पता चलता है कि इसके फादर की डेथ रात के 11 बजे के टाइम पर हुई और वो इस कमरे से बाहर ही नहीं निकल पाए, तो इसे शक होता है। वो सबको बताने लगती है कि रात के 12 बजे तो मेरे फादर घर पर आ चुके थे, मेरी उनसे खुद मुलाकात हुई है, तो इनकी डेथ यहाँ कैसे हो सकती है, कुछ तो गड़बड़ है, मेरे फादर जिंदा हैं। मगर कोई भी इसकी बात पर विश्वास नहीं करता। सब कहते हैं कि शायद सदमे से इसका दिमाग खराब हो गया है कि बहकी बहकी बातें कर रही है। तो सच का पता लगाने के लिए बेंजिया अपने फादर के रूम की तलाशी लेती है। वहाँ पर इसे एक मिरर मिलता है जिसमें ये लोग दिखाई नहीं दे रही होती। ये दोनों शॉक हो जाती हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसके बाद बेंजिया उस जगह पर आती है जहाँ इसके फादर की डेथ हुई थी। वहाँ पर भी इन्हें ऐसा ही मिरर दिखाई देता है जिसमें इनकी शक्ल दिखाई नहीं देती। तो बेंजिया ये मिरर्स लेकर अपने घर वालों को दिखाने लगती है, मगर जब ये इन्हें दिखाती है तो इनके चेहरे शीशे में नजर आने लगते हैं। तो फिर से कोई इसकी बात पर यकीन नहीं करता। बेंजिया गुस्से में इन पर चीखने लगती है कि तुम लोग मेरी बात पर विश्वास क्यों नहीं करते हो। इतना फ्रस्ट्रेट हो जाती है कि अपनी भाभी का भी सच खोल देती है कि तुम्हें क्या लगता है कि उसे कोई किडनैप करके ले गया। नहीं, बल्कि वो डेमन थी, और जितने लोग खत्म हो रहे थे वो सब वो कर रही थी। ये सुनकर यानक्यूई बेंजिया पर चिल्लाने लगता है कि चुप करो। वो इसकी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं करता। अब बेंजिया के पास कोई रास्ता नहीं बचता जुआनी के पास जाने के अलावा। वो कहती है कि मेरे घर वाले तो मुझ पर भरोसा नहीं करेंगे और मुझे अपने फादर को ढूंढना है। वो तुरंत जुआनी के पास जाने के लिए निकल पड़ती है। वहाँ जुआनी साउंड डील डेमन को ढूंढ रहा होता है जो कि ह्यूमन फेस ऑल का ही असिस्टेंट है। अब उसकी तो डेथ हो गई तो उसका असिस्टेंट इनसे रिवेंज लेने जरूर आएगा, और ये आता भी है। जुआनी ने इसे पकड़ने का पूरा प्लान बनाया हुआ होता है और जुआनी इसे पकड़ भी लेता है और उसे अपने घर ले आता है और चीज़ुई से कहता है कि उस पर नजर रखना। जुआनी जो है वो एक डेमन हंटर के साथ साथ डॉक्टर भी होता है, इसका क्लिनिक होता है यहाँ पर। और फिर ये रात को ड्रिंक पी के अपने घर वालों को याद करने लगता है। उसे हर जगह अपने घर वाले दिखाई दे रहे होते हैं। इतने में वो साउंड डील चालाकी करता है, पानी की मदद से वहां से फरार हो जाता है। दूसरे दिन जब जुआनी आकर देखता है तो ना वहां पर चीज हुई होता है और ना ही वो साउंड डील। तो ये चीज हुई के लिए डर जाता है कि कहीं साउंड डील ने उसे तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा दिया। उसे हर जगह ढूंढने लगता है। जब घर से बाहर आकर देखता है तो चीज हुई आराम से बैठा खाने खा रहा होता है। उसे कुछ पता ही नहीं होता कि साउंड डील गायब हो गया है। इतने में वहां पर बेंजिया आ जाती है और जुआनी उसे देखकर हैरान हो जाता है कि ये यहाँ क्या कर रही है। बेंजिया ऐसे सारी कहानी बता देती है, वो मिरर्स भी दिखा देती है
और कहती है कि मुझे यकीन है कि मेरे फादर जिंदा हैं। सब कुछ सुनने के बाद जुआनी इसकी हेल्प करने से इनकार कर देता है और कहता है कि मैं फ्री में काम नहीं करता, पैसे लगते हैं, क्योंकि मुझे अपनी जान पे खेल के डायमंड्स पकड़ने पड़ते हैं। और उस ह्यूमन फेस ऑल को भी इसने गवर्नमेंट के कहने पर पकड़ा होता है, उन्होंने इसे इनाम भी दिया होता है। बेंजिया कहती है कि जितनी फीस होगी मैं दूंगी, मगर ये फिर भी इनकार कर देता है, ये बहाना करके कि मुझे अभी कोई और काम है, मैं बिजी हूँ, तुम यहाँ से जा सकती हो। बेंजिया कहती है कि साफ लग रहा है कि तुम मेरी मदद करना ही नहीं चाहते। जुआनी बेंजिया के साथ ऐसा बिहेव इसलिए करता है क्योंकि वो इसके जरिए साउंड डील को पकड़ना चाहता है। क्योंकि ह्यूमन फेस ऑल को खत्म करने में बेंजिया का भी हाथ था, तो वो साउंड डील बेंजिया से रिवेंज लेने भी आएगा। इसीलिए ये बेंजिया को जाने देता है और इसे छुप कर फॉलो कर रहा होता है, ताकि साउंड डील को पहले ही पकड़ लूं और वो बेंजिया को नुकसान ना पहुंचा पाए। मगर बेंजिया अचानक गायब हो जाती है, उसे कहीं नजर नहीं आ रही होती, तो ये परेशान हो जाता है कि वो कहाँ चली गई और उसे हर जगह ढूंढ रहा होता है। सुबह से रात हो जाती है, इन दोनों को बेंजिया कहीं नहीं मिलती, मगर अचानक से बेंजिया खुद जुआनी के घर पे आ जाती है। ये लोग शॉक हो जाते हैं कि ये यहाँ क्या कर रही है। वो कहती है कि मैं तुम्हारे बराबर वाले घर में ही शिफ्ट हो गई हूँ, वहाँ रेंट पर कमरा मिल रहा था और हमने ले लिया। जुआनी कहता है कि वाह, ये मेरे बराबर वाले घर में ही थी और मैं इसे पूरी दुनिया में ढूंढ रहा था। बेंजिया जानबूझ के इसके बराबर वाले घर में आती है। बेंजिया जानबूझ के इसके बराबर वाले घर में रह रही होती है ताकि इसे पटा सके, इसे मना सके कि ये इसकी हेल्प करे। अब एक औरत को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है मैडम जेंग। हमेशा जवान और खूबसूरत रहने के लालच में वो एक मंत्र पढ़ रही होती है। इस मंत्र को पूरा करने के लिए इसे इस पेड़ के छिलके को बगैर तोड़े पूरा काटना होता है। जैसे ही वो ये करती है तो शीशे में इसे अपना चेहरा दिखाई देने लगता है, जो कि इसके पैर में एक मैजिक कर देती है और इससे कहती है कि इसे पूरा खत्म करो, उसके बाद तुम जवान और खूबसूरत हो जाओगी। ये पूरा उस पेड़ को खा लेती है। फिर कुछ दिनों बाद पता चलता है कि उस औरत की डेथ हो गई। वो उल्टा इतनी ज़्यादा बूढ़ी हो जाती है कि कोई भी उसे पहचान नहीं रहा होता। सबको ऐसा लगता है कि ये मैडम जेंग नहीं है, शायद उन्हें किसी ने किडनैप कर लिया, क्योंकि वो तो जवान थी, वो बूढ़ी कैसे हो सकती है। कपड़े उन्हीं के जैसे पहनी हुई है, मगर ये वो नहीं है। वहाँ जुआनी बेंजिया को चुपके चुपके फॉलो कर रहा होता है ताकि उस साउंड डील को पकड़ सके। इतने में बेंजिया की मुलाकात इन दो लड़कियों से होती है। इसका नाम होता है जीजी और इसका नाम होता है जीली। ये दोनों डांसर होती हैं और बेंजिया को भी इनविटेशन देती हैं कि तुम हमारा डांस देखने के लिए आ सकती हो। इतने में जब बेंजिया इन्हें अपना एड्रेस बताती है कि मैं यहाँ रहती हूँ, तो जीजी फौरन शॉक हो जाती है और कहती है कि क्या तुम्हें वहाँ की अफवाह का नहीं पता, जो तुम इतने मज़े से वहाँ रह रही हो। इसे बताती है कि वहाँ एक डॉक्टर रहता है जिसने अपनी पूरी फैमिली को ख़त्म कर दिया। इसे भी सच नहीं पता होता, ये सिर्फ इधर उधर की बातें सुन के बोल रही होती है। इनकी बातें जुआनी और चीज़ुई सुन लेते हैं। चीज़ुई का तो खून खौल जाता है, क्योंकि वो जुआनी के बारे में ही बात कर रही होती है। चीज़ुई कहता है कि ये तुम्हारे बारे में झूठ बोल रही है, ये सच नहीं है। बेंजिया की असिस्टेंट को जुआनी पर शक होता है, क्योंकि यहाँ पर वही एक डॉक्टर है, तो ज़रूर जीजी इस जुआनी के बारे में ही बात कर रही होगी। बेंजिया भी कंफ्यूज होने लगती है कि क्या ये सच है, मगर ये जुआनी पर यकीन कर रही होती है कि नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता। अब इतने में बेंजिया जब सो रही होती है, तो वो साउंड डील सच में बेंजिया के पास आ जाता है और यही एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे बताइए आप लोगों को एपिसोड कैसी लगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।